नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सब्जी वाले की ऐसी खौफनाक और भयानक आपबीती कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले संतोष जी की और ये घटनाएं साल 2001 में हुई थी। अब संतोष जी सब्जी बेचने का काम नहीं करते, लेकिन हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरों के साथ घटी भूतिया घटनाओं को सुनना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ भयानक घट चुका है और उनका मानना है कि सुना दूं अगर मैं अपनी जवानी के किस्से तो लौंडे हैं जो कल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। इसीलिए उन्होंने अपने साथ घटी वो घटनाओं की जानकारी मुझे दी है। ये कहानियां है बेहद ही डरावनी और खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है संतोष जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बात साल 2001 की है। उससे पहले वो एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और शहर में रहा करते थे, लेकिन उनके कंधे में थोड़ी चोट लग गई, जिस कारण कुछ समय वो काम कर नहीं पाए और उसके बाद घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि संतोष जी के पिता का देहांत हो गया था। फिर वो गांव वापस आ गए और घर की जिम्मेदारी संभालने लगे। अब शहर में फैक्ट्री में काम वो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं गांव में किसी तरह कोई नया काम ढूंढता हूँ जिसमें कुछ कमाई कर पाऊँ। तो वो सोचने लगे क्या काम किया जाए, क्या मैं कोई दूध वाला बन जाऊँ। अरे गांव में भैंसें तो हर घर में हैं, आसपास के गांव में भी ऐसे ही गाय भैंसें तो लोगों ने रखी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता दूध बेचने का काम यहाँ पर चल सकता है। तो और काम करूँ तो क्या करूँ। जिसके बाद किसी और ने कह दिया कि सब्जी बेचने का काम कर दो। अब ये उनके पड़ोसियों ने कहा था। वहाँ आसपास कुछ बुजुर्ग रहा करते थे और वो कहते थे कि संतोष बेटा देखो, थोड़ी सब्जी ही ला दो हमारे लिए, बाजार से या गांव के आगे जो दुकानें हैं वहाँ से ला दो ना। तो संतोष जी ने कुछ दिन तक ऐसा किया, क्योंकि घर में वो खाली होते थे और पड़ोसियों के पास बातें करने के लिए चले जाते थे कि कुछ बताइए जी, कोई काम दिलवा दीजिए, अब मैं गांव में आया हूँ, अब क्या काम करूँ, कोई बता ही दीजिए। तो बार बार सब्जी लाने के लिए आस पड़ोस वाले कह रहे थे, तो उन्हें लगा सब्जी बेचने का ही काम करता हूँ, वैसे भी लोगों को ज़रूरत लगती है। अब आसपास जो किसान थे जो बड़ी मात्रा में सब्जी उगाया करते थे, उनसे बात कर ली और शहर के पास जहां मंडी थी वहां बात कर ली। सुबह सुबह सब्जी मैं ले लिया करूंगा और बेचने का काम शुरू कर दूंगा। और उन्होंने एक ठेला लिया, ठेले के आगे लगा लिया साइकिल, जो कि वेल्डिंग करवा के ऐसे सेट करवा लिया था। अब इस तरह से सब्जी बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक, और काम ठीक ठाक चलने लगा। अरे जितनी सब्जी वो लेकर आते उतनी तो उस गाँव में ही बिक जाया करती थी। तो उन्हें लगा कि सिर्फ अपने गांव तक सीमित क्यों रहूं, आसपास के गांव में घूमता हूं। तो संतोष जी अब अपना वो ठेला जो साइकिल पर अटैच था, क्योंकि उसे चलाना काफ़ी आसान था, धकेलना नहीं पड़ता, धीरे चलने की ज़रूरत नहीं थी, अगर ज़रूरत पड़े तो साइकिल तेज़ चला सकते थे वो रोड के ऊपर, और इससे आसपास के गाँव तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। लेकिन जब साइकिल आप चलाएंगे तो थकान भी होगी, तो आपको थोड़ी रेस्ट भी करनी पड़ेगी। तो जो संतोष जी थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कुछ महीनों में कि मैं आसपास के गांव में चला तो जाता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन के वक्त घर में नहीं होते, मियाँ बीवी भी काम करने के लिए शहर में जाते हैं या आसपास कहीं होते हैं, तो घर खाली होते हैं। दोपहर के वक्त घूमता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो ये है कि मैं शाम के वक्त, दोपहर से शाम के वक्त घूमा करूँ। लोग ज़्यादातर घर में वापस आ जाते हैं और शाम के वक्त ज़्यादा सब्जी खरीदते हैं और अंधेरा होने वाला होता है, लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं और मैं थका होता हूँ, घर की तरफ आ रहा होता हूँ। इस तरह से उन्होंने अंधेरे में रात के 8 साढ़े 8 बजे तक काम करना सही समझा। एक सुबह कर लिया करूँगा आसपास के गाँव, और फिर वहाँ से थोड़ा दूरी वाले गाँव पर वो मैं शाम के वक्त निकला करूँगा। अब इस तरह से वो एक नए गाँव तक पहुँचे थे। जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, वो आसपास लोगों को पहचानते हैं। तो जो संतोष जी थे, कुछ कुछ जानने पहचानने वाले दूर के गांव में भी थे। अब लोगों ने कह दिया था कि अरे सब्जी बेचने का काम करते हो तो थोड़ा हमारे गांव में भी आ जाया करो, कुछ चीज़ें, कभी कभी कुछ फल हमारे गांव में मिलते नहीं, और जो दुकान वाला है बहुत महंगा लगाता है।
तो संतोष जी अपना ठेला लेकर रात के वक्त वहाँ घूमने लगे। अब रात क्या कहें, शाम के बाद बस थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही तो हुआ था, तो 8 बजे तो 8 साढ़े 8 तो वापस निकल आया करते थे। तो उस गांव में जब वो पहुंचे, बाकी गांव निपटा दिए थे। अब उस गांव तक पहुंचे कि पहला नया गांव है, देखते हैं कितनी सब्जी लगती है, लोग कितना खरीदना पसंद करते हैं, और कोई सब्जी वाला तो नहीं आता, ये देखना पड़ेगा। तो जब वो उस गांव में पहुंचे, वक्त होगा 7:30 या 8 बजे के करीब का, अंधेरा हो चुका था। और उस गांव में जो सड़कें थी ना, वो बड़ी अच्छी, बिल्कुल साफ सुथरी, और वहाँ पर साइकिल चलाना, वो ठेला निकालना कोई मुश्किल काम नहीं हो रहा। लेकिन संतोष जी हैरान हो गए कि लोग घरों से बाहर नजर ही नहीं आ रहे। तो दूर से एक बार उन्होंने आवाज़ लगाई कि सब्जी ले लो, बाकी आलू गोभी ये ले लो वगैरह, जैसे सब्जी वाले आवाज़ें लगाते हैं। तो लोग घरों से बाहर नहीं आए, बल्कि घरों के अंदर से आवाज़ें लगा रहे, अरे सब्जी वाला आया है, भैया ज़रा सब्जी ही दे दो। अब जो संतोष जी थे वो जगह जगह घूमा करते थे, और जहाँ एक जगह वो जैसे चौराहा हो, रुक जाया करते। अब हर गली में थोड़े ना ये ठेला घुसाया जा सकता है, गांव की छोटी गलियां होती हैं, तो चौराहे पर आवाज़ लगाते लोग भीड़ लगा लेते। लेकिन यहाँ पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि यार ठेला लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई इस घर से आवाज़ लगाता है, दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और ऐसे दिखाता है जैसे मैं चोर हूँ, दरवाज़ा आधा खोलकर, ये लो पैसे, ये दे दो। फिर उन्हें इस चीज़ का डर है मैं धक्का लगाकर घर के अंदर घुस जाऊंगा, लूटपाट करूंगा। तो संतोष जी 1-2 घरों में गए, कुछ लोग तो थोड़ा बाहर भी आए, जबकि कुछ घर की जो औरतें थी ना, वो खिड़की पर, अरे भैया थोड़ा सा आगे कर लो, ये देखो हाथ यहाँ पर है, यहाँ से पकड़ लो पैसे। तो संतोष जी को लगा बड़े निकम्मे गांव वाले हैं, ये क्या घर से बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन एक जगह पेड़ के पास थोड़ी चौपाल लगी होगी, जैसे गांव के बुजुर्ग पेड़ के आसपास बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं वगैरह, तो वहाँ संतोष जी को कुछ लोग मिले। अब कुछ थे बुजुर्ग जिन्होंने संतोष को पहचान लिया, अरे ये तो बउआ का बेटा है संतोष, सब्जी का काम शुरू कर दिया, फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया। तो संतोष ने ऐसे बताया, जी काफ़ी महीने हो गए हैं। फिर संतोष कहने लगे, जी गांव में लोग घरों से कम ही बाहर निकलते हैं। तो वो लोग कहने लगे, तुम भी ज़रा अंधेरे में कभी घूमा करो, इस गांव में ना लोगों को थोड़ा भूत प्रेत ऐसे कुछ अजीब सा नज़र आने लगा है, पिछले कुछ समय से लोग थोड़ा परेशान हैं, तो अंधेरे में बाहर नहीं निकलते। घटनाएं तो छोट मोट हुई हैं, लेकिन पता है ना, जब गांव में कुछ छोटा मोटा हो जाए, लोग लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं, लंबी लंबी कहानियां कि 20 फुट का भूत नजर आया जी, चुड़ैल नजर आई, तो पता नहीं असल में क्या है, लेकिन लोग डरते हैं। अब हमारे जैसे बुजुर्ग जो भगवान पर यकीन करते हैं, हम चुड़ैल भूतों से नहीं डरते, भगवान का नाम लो, फिर देखो सामने से कौन आकर नुकसान पहुंचाता है। इस पर संतोष भी कहने लगा कि लोग तो पागल हैं। फिर संतोष जी गांव से बाहर निकल रहे तो एक जगह उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो ऐसे हाथ दे रही थी। देख लिया होगा संतोष को, आवाजें लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है। तो वो बूढ़ी औरत ठेले के करीब आई तो संतोष जी कहने लगे, जी अम्मा क्या चाहिए आपको? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे बेटा थोड़ी थोड़ी सब्जी चाहिए, अब अकेली हूँ, ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं मेरी, थोड़ा सा ये दे दो। तो संतोष कहने लगा, अरे नहीं अम्मा ये नहीं, ये गला हुआ है टमाटर, ये नहीं, अच्छे वाले डालता हूँ। वो कहने लगी, अरे बेटा यही वाला दे दो, वो सड़ा हुआ था। तो जो संतोष था वो कहने लगा, अरे अम्मा ये क्यों लूगी? उस बूढ़ी औरत ने वो टमाटर एक तरफ रखा, फिर उन सब्जियों को देखा जो थोड़ी सड़ी हुई थी। अब ये देखने के बाद संतोष को ये एहसास होने लगा कि देखने में गरीब लगती है, बेचारी सड़ी सड़ी सब्जियों को उठा रही है, अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो औरत ने ऐसे सब्जी इकट्ठी की, फिर कहने लगी, तो बेटा कितने रुपए बने? इस पर संतोष कहने लगा, अरे अम्मा क्या सड़ी सड़ी गली सब्जी उठा ली है आपने, ये मैं किसी को बेचता नहीं, ये मैं फेंक देता हूँ, आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? पेट खराब होगा, ये खराब है, देखो रोशनी में नज़र तो आ रहा है। लेकिन वो बूढ़ी औरत मान नहीं रही थी, उसने कहा मुझे यही सब्जी चाहिए। तो संतोष कहने लगा, अरे अम्मा अब क्या रुपए लूँ आपसे, ये तो मैं वैसे भी फेंकने वाला था, अगर यही ले जानी है तो ले जाओ, पैसे देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इस पर वो बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई और लिफाफे में सारी सब्जी डाल दी जो संतोष थे उन्होंने, और दे दिया, अरे अम्मा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर संतोष वहाँ से निकला। और ऐसा कई गांव में हुआ करता था, जैसे बूढ़ी औरतें या औरतें कहें कि इतनी सब्जी लिया, थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ी मिर्च डाल दो, अरे एक सब्जी ये टमाटर भी डाल दो, पूरी सब्जी बन जाएगी, लिया थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। तो कभी कभी थोड़ा लड़ा भी करता था संतोष,
लेकिन जब थोड़ा थोड़ा अगर कोई ले रहा हो और वो चीज़ फेंकने वाली हो तो क्या ही रुपए लिए जाएं। तो इसकी आदत थी संतोष को। तो बिना सोचे वहाँ से संतोष निकल गए कि गांव में कुछ बिक्री तो हुई, लोगों ने सब्जी तो ली, इतना तो है, ज़रूरत थी उन्हें। जिसके बाद अब समय समय पर अलग अलग गांव में संतोष जी जाया करते थे। कभी किसी गांव की बारी आती, कभी नहीं जा पाते, सब्जी कहीं और बिक जाती। तो इस तरह से कुछ दिन बाद फिर से इस गांव में वक्त अंधेरे का था, क्योंकि दूर से आना पड़ता था और बाकी जगह घूमकर यहाँ की बारी आती तो 7:30-8 बज जाते। तो संतोष जी फिर से यहाँ पर आए। अब लोगों ने सब्जी काफ़ी ज़्यादा खरीदी कि सब्जी वाला तो आने लगा है और रेट कम लगाता है। लोगों ने पिछली बार हिसाब लगाया होगा कि दुकान वाला तो महंगा लगाता है और दुकान 5-6 बजे बंद करके निकल लेता है। नई शादी हुई है तो लोगों को तो सब्जी की ज़रूरत है, आसपास किसी किसान से मांगनी पड़ती है या किसी और से मांगनी पड़ती है, लेकिन ये सब्जी वाला अंधेरे में आता है, काम चल जाता है। इतने में लोग बाहर काम करके घर वापस आए होते हैं, तो शाम के वक्त, रात के वक्त सब्जी बना लेंगे। ये सोचकर उससे सब्जी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ली। अब पहचान हो गई थी, लोगों को भरोसा हो गया। लेकिन जो संतोष जी थे यही सोच रहे कि बड़े डरपोक हैं, भूत प्रेतों से डरते हैं। कई लोगों ने कहा था ध्यान रखना, अरे सब्जी वाले भैया, रात के वक्त यहाँ कोई नहीं घूमता, आप ही हिम्मत वाले हो उन बुजुर्गों की तरह। बुजुर्ग नहीं डरते कि हमारा समय तो हो चुका है, अब कोई भूत मारना चाहे तो मार दे, भैया आप तो जवान हैं, आपको डर नहीं लगता। संतोष जी कहने लगे जी डर तो लगता है, लेकिन इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा कोई भरोसा नहीं करता, मैं भगवान पर यकीन करता हूँ। तो लोगों को लगा ये तो हिम्मत वाला है, हमारे काम का है, अंधेरे में आएगा, हमें सब्जी दे दिया करेगा। तो बिक्री अच्छी हुई। जिसके बाद संतोष जी बाहर निकल रहे और बूढ़ी अम्मा फिर से दिख गई, दूर से ही देख लिया। फिर संतोष जी कहने लगे अरे अम्मा कैसी हो, सब्जी लो। हाँ हाँ ताज़ी सब्जी आई है। तो बूढ़ी अम्मा गली गली सब्जियां उठाने लगी और संतोष जी समझ गए थे बेचारी गरीब है, लेकिन भूख तो गरीब को भी लगती है, अब बेचारी की थोड़ी मदद ही कर दूं। तो वो गली गली सब्जियां उठा रही थी। इस पर संतोष जी ने अच्छी अच्छी कुछ सब्जी उठाई। वो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। संतोष कहने लगे अरे अम्मा पैसे मत दो ना, आपसे पैसे नहीं लूँगा, देखो थोड़ी सी तो लेती हैं, वो भी सड़ी हुई, ये लीजिए। वो बड़ी खुश हुई, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं बेटा इससे मेरा काम बन जाएगा, मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जो इससे बनता है, ये वाले ताज़े टमाटर से नहीं बनेगा। फिर संतोष कहने लगे अरे अम्मा पेट खराब कर लोगी, इतनी उम्र है, बीमार पड़ जाओगी। वो मानी नहीं, वो ले गए उन सब्जी को। और संतोष जी को लगा चलो क्या ही पैसे लेने, अब किसी गरीब से, वो भी गली सड़ी सब्जियों का क्या पैसे लेना। इस तरह से जो संतोष जी थे वहाँ पर आते रहे काफ़ी दिनों तक। कभी कभी तो रोज़ आना पड़ता, तो वो अम्मा ज़रूर मिलती, जो पुरानी सब्जियां ले लेती, कभी नहीं होती तो जो होती वो ले लेती, जो नीचे पत्ते रखे होते मूली के गले हुए या ऐसे कुछ, वो इन चीज़ों को इकट्ठा करती और ले जाती। और संतोष जी को भी थोड़ा अच्छा लगता, जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे जैसी भी हो, चाहे छोटी सी मदद हो, तो दिल तो खुश होता है। तो संतोष जी को भी अच्छा लगा करता कि चलो कमाई तो बाकी जगह से बहुत हो जाती है, थोड़ा भलाई का काम भी कर लें। और भलाई भी कैसी, सड़ी गली सब्जी, चलो जैसा भी हो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक रात लगभग 8-8:15 जो संतोष जी थे वो गांव में थे। अब गांव में बुजुर्गों के पास से निकल रहे और वहाँ कुछ बूढ़ी औरतें थीं जो शायद वहाँ कुछ ना कुछ होगा, जागरण वगैरह कुछ होगा, तो वहाँ भीड़ थी। तो सब्जी वगैरह तो ज़्यादा खरीदी नहीं लोगों ने, जागरण था, भंडारा लगने वाला था, तो खाना वहीं पर खाते, तो सब्जी कम बिकी थी। लेकिन भंडारा लगा था तो संतोष जी को लोगों ने रोक लिया, तो कपड़ा डाल दिया ठेले के ऊपर, खाना खिलाया संतोष जी को। संतोष जी खुश थे। जिसके बाद संतोष जी ने क्या किया, भंडारे का खाना थोड़ा सा रख भी लिया। घर जाऊँगा, माँ मेरी बीवी बैठी होगी, वो भी भूखे होंगे, तो ये भंडारे का खाना अच्छा सरप्राइज़, बाहर का खाना हो जाएगा। ये सोचकर वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतों ने बात करना शुरू कर दिया कि बेटा रात को थोड़ा ध्यान रखा करो, भगवान का नाम लिया करो, तुम्हें भूत वूत नज़र नहीं आया। इस पर संतोष जी कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं जी, अब जो भरोसा करता है उसे नज़र आता है, जो नहीं करता उसे नज़र नहीं आता। तो बूढ़ी औरतों ने कहा कि झूठी कहानियों से बचकर रहना, एक बात का ध्यान रखना, लोगों को एक चुड़ैल नज़र आती है, और जब नज़र आती है लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सोचकर देखो कोई चुड़ैल तुम्हारे सामने आ जाए तो डर लगेगा या नहीं लगेगा। संतोष कहने लगे जी सामने आ जाए तो फिर डर लगेगा ही, मैं कौन सा सुपरमैन हूँ, मैं भी डरूंगा जैसे आप डरेंगे, लेकिन अभी तक सामना नहीं हुआ। तो बूढ़ी औरत कहने लगी
बेटा देखो, यहाँ चुड़ैल लोगों को नजर आती है। जब भी तुम्हें कोई औरत अकेली नजर आए ना अंधेरे में खाली जगह पर, तो सबसे पहले ध्यान पैरों की तरफ दिया करो। पैर उल्टे हैं तो वो चुड़ैल है और उससे बच कर रहना। तो हंसने लगा संतोष। जी जी, ध्यान रखा करूँगा। तो ऐसे ही संतोष वहाँ से निकले। फिर बूढ़ी अम्मा मिल गई आगे। बूढ़ी अम्मा ने पुरानी पुरानी सब्जियाँ निकाली, जिसके बाद अब संतोष जी ने सब्जी दी। और बात तो पैसों की हुई ही नहीं, वो भी समझ चुकी थी ये पैसे नहीं लेगा, और संतोष जी को भी पता था पुरानी सड़ी हुई सब्जी है, लेकर चली जाती है। तो इस तरह से वो सब्जी लेकर जाने वाली थी। संतोष जी के दिमाग में तभी आया, वैसे ही बूढ़ी औरतें मजाक कर रही थी, मुझे भी पता है चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, लेकिन मुझे तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। फिर उस औरत के पैरों की तरफ देखा। देखिए, हमेशा जब वो होती थी ना तो सामने खड़ी होती, तो ध्यान किसी के पैरों की तरफ क्यों जाएगा? किसी औरत के पैरों की तरफ ध्यान क्यों ही जाएगा? अगर दिमाग में है तभी जाएगा। तो संतोष जी ने उसके पैरों की तरफ देखा। हमेशा वो दूर होती, ज्यादातर ठेले के पास आती, जब निकलने वाली होती वो ठेला लेकर निकल जाता। अब वो रुका हुआ था, सब्जी सेट कर रहा था, वो जा रही तो ध्यान उसके पैरों की तरफ। उसके पैर इस तरफ थे, लेकिन पीठ भी इस तरफ, मुंह दूसरी तरफ। जब संतोष ने ये देखा था ना, संतोष की सिट्टी पिट्टी कुल वो ऐसे ऐसे कांपने लगा, ऐसे हाथ होने लगे उसके। ये तो चुड़ैल है, उल्टे पैरों वाली। जिसके बाद वो औरत जैसे समझ गई, उसे पता चल गया कि अब संतोष वहीं पर है, देख रहा है, घबरा रहा है, डरा हुआ है। तो उसने पीछे पलट कर देखा। संतोष का चेहरा देखकर वो जैसे दिमाग ही पड़ गई। फिर उसने कहा, बेटा चले जाओ, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। गांव वाले तो बेवजह डरते हैं, तुम दिल के अच्छे हो, जाओ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो आगे की तरफ गई। और अंधेरा ज़रूर था, लेकिन कोई ऐसे कपड़े पहने हो तो दूर तक जाता तो नजर आएगा, ऐसे थोड़ी ना अचानक गायब हो जाएगा। वो अंधेरे में दिखना ही बंद हो गई। संतोष जी वो ठेला लेकर इतनी तेज निकले, आधी सब्जी पीछे गिरती जा रही थी, वो तो निकले वहां से। और इस तरह से संतोष जी ने घर जाकर ये बताया, अपनी माँ को बताया, बीवी को बताया, तो वो भी डरे। और फिर उन्होंने कहा कि गले में चेन पहनो, हनुमान जी की छोटी प्रतिमा मूर्ति जैसे वो लॉकेट पहनो, तो इससे सुरक्षा रहेगी। लेकिन संतोष जी को पता था कि चलो जैसे भी है, अगर सामना चुड़ैल से हुआ तो एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। अगर चोट पहुंचाना चाहती तो पहले ही पहुंचा देती। पता नहीं 10-15 बार उससे संतोष मिल चुका था, लेकिन नहीं हुआ। और उसने यही कहा था कि तुम अच्छे हो। और संतोष जी ने कौन सा उसका कोई नुकसान किया था? पुरानी सब्जी लेने आती थी, सड़ी गली लेकर चली जाती थी। अब वो समझ पाया क्यों। तो ये वो पहली घटना थी जो संतोष जी के साथ हुई थी। इसके काफ़ी समय बाद, क्योंकि वो साल 2011 तक सब्जी बेचने का काम करते रहे थे ठेले पर। उसके बाद उन्होंने दुकान वाला कुछ समय काम किया था, अब वो छोड़ चुके हैं। तो साल 2005 में अलग अलग गांव में वो जाया करते थे। और रात के अंधेरे में कुछ समय डर लगा, बाद में फिर से उन्होंने जाना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई बुरी घटना मेरे साथ नहीं हुई। तो थोड़ा खुले, फिर से अंधेरे में सब्जी बेचने लगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी। वो सब्जी का भाव सही लगाया करते थे। कई ऐसे किसानों से सांठ-गांठ थी कि भाई सब्जी सस्ती दे दे, गांव में बेचनी है, कुछ रुपए मेरे भी बन जाएंगे, और ज़्यादा लेकर जाऊंगा, लोग ज़्यादा खरीदते हैं सस्ती देखकर। तो ऐसे सस्ती लेता बेचता तो कमाई ज़्यादा होती थी। अब ऐसे ही एक नए गांव में, क्योंकि 2005 में जो संतोष जी थे, उन्होंने ठेले के आगे जो साइकिल था ना, वो निकलवा दिया, ठेले के आगे लगवा दिया मोटरसाइकिल। अब काम और भी ज़्यादा आसान, भाई मोटरसाइकिल चलाओ, दूर दूर तक जाओ। तो संतोष जी ऐसे ही अब नए गांव एक्सप्लोर कर रहे थे, और ज़्यादा एक जगह नहीं रुकते, एक एक घर में कमी बेचते, एक जगह खड़े हो जाते, लोग आते, वो बेचते और निकलते कि आगे बेचना है, सब्जी ज़्यादा रखता हूँ, भाव कम लगाता हूँ तो ज़्यादा बिकती है, बेचनी ज़्यादा पड़ती है, अब ज़्यादा जगह जाना पड़ता है। तो एक गाँव में अंधेरा था, लोग घरों से कम ही बाहर निकलते। तो ऐसे भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं था, ऐसे था कि कम बाहर निकलते कि पता नहीं कौन होगा, तो घर के पास से सब्जी लेते। तो संतोष जी वहाँ ठेला लगाते, लोग सब्जी लेते। अब एक घर के आगे से जब वो निकल रहे, वो एक छोटी गली थी, लेकिन निकलने का रास्ता वही था। तो निकलने वाले थे, घर से आवाज़ लगाई किसी ने कि बेटा रुको ज़रा। तो इस पर संतोष जी रुके। जी हाँ जी आंटी जी। तो ऐसे वो कहा करते थे, अम्मा जी, आंटी जी, बहन जी, भैया जी। तो ऐसे, अरे आंटी जी कौन है जी,
आवाज़ से लगा कि उम्र दराज लगती हैं, तो घर से आवाज़ आई थी। अब अंदर से ही आवाज़ आई कि बेटा आधा किलो प्याज दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, वो दे दो। ऐसे कहा और ये सब कुछ डालकर जो संतोष जी थे उन्होंने लिफाफा ऐसे बंद किया, फिर लेकर गए दरवाजे के पास कि है कोई। तो अंदर से आवाज़ आ चुकी थी कि कितने बने। संतोष जी ने बता दिया जी इतने बने। फिर संतोष जी ने दरवाजे के आगे रख दिया लिफाफा, 50 रुपए बने थे। फिर 50 रुपए जेब में डाले और निकले। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट का काम होगा इतना। तो जब घर आकर संतोष जी हिसाब लगा रहे थे ना, अब जब वो सब्जी बेचा करते थे ना, जिस गांव से निकलने वाले होते नोटबुक में लिख लेते इतने 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 की बेची है जी, इतने रुपए मेरे पास होंगे तो कल मैं इतने की और सब्जी लूँगा तो इसमें से इतना मेरा मार्जिन निकला। घर पहुँचे हिसाब किताब में 50 रुपए की कमी, लेकिन उन्हें शक हुआ ही नहीं, क्योंकि वहीं से 50 रुपए की सब्जी थोड़े ना ली थी किसी ने। पता नहीं कितनी जगह गए थे, किसी ने 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, तो बहुत जगह थे। तो कहाँ से 50 रुपए गिर गए? वो सोचने लगे। बीवी ने कहा ध्यान रखा करो, ऐसे जेब में डाल लेते हो रुपए। कहा तो है गले में डाला करो, गले में डाला करो, लॉक किया करो। कोई ऐसे खोलकर बच्चा हाथ तो नहीं मारता। पैसे निकाल लिए आपके किसी ने या गिर गए कहीं पर? संतोष जी ने फिर डांट सुनी अपनी बीवी की कि हाँ गिर गए, मुझसे ध्यान नहीं रहा, आगे से ध्यान दूंगा। फिर संतोष जी ऐसे आगे कुछ दिनों में गए। कभी किसी गांव में नहीं जाते, सब्जी पहले बिक जाती तो उस तरफ नहीं जाते, ऐसे हुआ करता था। इस बार संतोष जी फिर से उसी गांव में थे, निकलने का रास्ता वही था। तो गली से निकल रहे अंदर से आवाज़ आई, अरे बेटा रुको ज़रा। जिस पर संतोष जी ने फिर से सब्जी लिफाफे में डाली और लिफाफा रख दिया दरवाजे के पास। अब दरवाजे के पास एक नोट, क्योंकि पिछली बार भी संतोष जी ने बाहर से ही पूछा था कि कौन कौन सी सब्जी है। अब औरत ने अंदर से बता दिया था। फिर लिफाफे में डाली थी वो सब्जी संतोष जी ने। उसने पूछा था इतने रुपए, तो वहां पहले ही रुपए चौखट पर रखे थे। लिफाफा रखा, रुपए उठाए, जेब में डाले, काम खत्म। छोटा सा काम। इस बार भी सेम हुआ। अंदर से आवाज़ लगी थी, मिर्ची डाल दो, ये डाल दो, इतना 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 भैया ठीक है, बस इतना। और ज़रा भी मोल भाव नहीं। जितने कहे जो संतोष जी थे उतने रुपए चौखट पर पड़े थे, लेकिन अंदर से कोई नहीं निकला। दरवाज़ा बंद। चौखट के अंदर से, जैसे नीचे से दरवाजे की जगह होती है, गांव में कई घरों में ऐसे होती है, तो नीचे से नोट आगे की तरफ सरका हुआ था। तो इस बार 60 रुपए होंगे जो ऐसे जेब में डाल लिए संतोष जी ने और निकले। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचे, हिसाब लगाया, 60 रुपए कम। संतोष जी फिर से, अरे यार कहाँ गिर गए, लिए नहीं मैंने, सबसे तो लिए थे। बीवी फिर से डांटने लगी, हिसाब में गड़बड़ हो रही है, उम्र दराज होने लगे हो आप, अभी से दिमाग आपका काम नहीं करता। संतोष जी को फिर से डांट सुननी पड़ी। अरे ये 60 का हिसाब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से वहाँ से निकले। फिर से उस औरत ने सब्जी ली, नीचे नोट रखा था। अब ये नोट जो रखे होते ना, जैसे 50 है तो 50 का नोट, 60 है तो 50, एक 60 का नोट, ऐसे जैसे गुच्छा सा बनाकर ऐसे हाथ से रगड़ा गया, जैसे बूढ़ी औरतें कभी कभी रखती हैं। कहीं नोट डाल दिए, फिर ऐसे ही फट्टे से निकाले, तो ऐसे रखे हुए थे। फिर से इस बार जो सब्जी का पूरा बिल बना था, कह सकते हैं, वो बना था 30 रुपए का। तो 30 रुपए 10-10 के 3 नोट पड़े थे। अब 3 नोट इतने गले से थे ना, खराब से थे, तो ऐसे निकाले, उठाए। तो सबसे पहले संतोष जी ने, अरे यार चल जाएंगे, हाँ चल ही जाएंगे, ठीक ही है। फटे नहीं हुए थे, पुराने से लग रहे, लेकिन थोड़े गीले से। तो संतोष जी ने उसे जेब में डाला। अब दूसरे नोटों के साथ डाला कि थोड़े गीले से हैं, मैं कहीं और डालता हूँ। फिर से बाकी जगह वो घूमे फिरे, वापस आए, 30 रुपए कम थे। संतोष जी के दिमाग में आया, 30 रुपए यार, 30 रुपए, वही वाले 30 रुपए कहाँ हैं? सीलन वाले गीले हैं ही नहीं। फिर देखा नोट है ही नहीं 3। हिसाब लगाया 60 का, वहीं से तो 60 लिए थे, निकले नहीं। वहीं से तो 50 लिए थे, निकले नहीं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा भी नहीं कि चालाकी से हाथ में पकड़ाए और ऐसे पकड़ लिए। अरे नीचे रखे थे, उठाए मैंने, जेब में डाले। तो गड़बड़ तो उन्हीं नोटों के साथ हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संतोष जी एक बार अच्छे से बात करना चाहते थे। अब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं उस घर में जाकर बात करूंगा तो करूंगा क्या? कि आपने नोट रखे थे, मैंने जेब में डाले, किसी ने जेब से निकाल लिए। मैं आप पर शक इसलिए कर रहा हूं, दीजिए मेरे पैसे। संतोष जी सोच रहे यार बात करूं तो कैसे करूं। बीवी ने डांटा ही इतना था, पूछो जाकर।
अब बीवी को क्या पता ऐसे काम नहीं चलते, उसने तो नोट दिए थे, लेकिन बीवी से डरता था। बीवी ने कहा देखो, तो उसे देखना पड़ा। तो वक्त होगा 4 बजे का, 4:30। अब वहाँ से निकल रहा, उसने सोचा वहाँ से निकलता हूँ, सब्जी बेच लूँगा और थोड़ा बात भी कर लूँगा। अब दिन के वक्त हिसाब लगाता हूँ, थोड़ा आगे निकलूँगा, देखूँगा वो नोट देते हैं या फटे होते हैं, कागज़ देते, क्या होता है। अंधेरे में कुछ गड़बड़ हो जाती है। 4:30 का वक्त था, वहाँ से निकल रहे। जब संतोष जी गली से निकल रहे, आवाज़ें लगाते गए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो संतोष जी ने दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाकर, अरे आंटी जी सब्जी ले लीजिए, दोबारा नहीं आऊँगा, अब अंधेरे में नहीं आऊँगा मैं, अब के वक्त आ चुका हूँ मैं। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। संतोष जी ने 2-3 बार और आवाज़ लगाई तो आगे कुछ लोगों ने आवाज़ सुन ली। तो अब पहले उधर से इधर निकला करते थे, आगे गांव से बाहर निकलने का रास्ता, अब इधर से आए थे तो अंदर से आगे लोगों ने आवाज़ सुन ली, सब्जी वाला आ गया, अरे, तो आगे रोक लिया। फिर संतोष जी पूछ रहे, जी वो घर में मुझे उन्हें सब्जी देनी थी, पहले बात हुई थी कुछ। लोग जितने भी थे कह रहे, अरे वो घर तो बंद है ना, वहां तो कोई नहीं रहता। संतोष जी ने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, जब मैं अंधेरे में आता हूं तो वहां से एक औरत की आवाज आती है, वो सब्जी लेती तो है। वो लोग घबरा गए, अरे तुम्हें भी वो आवाज सुनती है? कई लोगों को उस घर से आवाज आती है, उस घर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा है जो लगभग 25 साल पहले मर चुकी है। खंडहर घर है, कौन रह सकता है, छत मौजूद नहीं। देखना चाहती हो तो देख लो। संतोष जी ने खिड़की से अंदर झांका, भाई छत तो गिरी हुई थी, कोई हो ही नहीं सकता। संतोष जी तब घबरा गए और उन्हें यह साफ था, नोट तो गायब होंगे, नोट भी भूतिया थे, आवाज भी भूतिया थी जो उन्हें सुनाई देती थी। भ्रम होता था नोट जेब में डालने का, असल में कुछ नहीं जेब में डालते थे। जब भूतिया घटना होती है तो दिमाग काम नहीं करता। तो संतोष जी ने उस जगह से दोबारा अपना ठेला था वो नहीं निकाला। 2 बार ऐसी घटनाएं हो गई और अब वो समझ चुके थे कि जब घटना घटती है तब पता नहीं चलता, जब लोगों से बात होती है तब पता लगता है। इसीलिए अंधेरे में, सुनसान में, जहां आसपास कोई ना हो, कभी कभी चांस होते हैं कि हमारा सामना जिससे हो रहा है वो इंसान जिंदा ही ना हो। संतोष जी समझ चुके थे। तो अब जो तीसरी घटना की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो संतोष जी के साथ तो नहीं घटी थी, लेकिन संतोष जी के एक अच्छे दोस्त जो कि एक सब्जी की दुकान अभी चलाते हैं। तब उन्होंने संतोष जी से पूछा था कि अरे बड़े भैया कुछ हमें भी काम दिलवा दो, फैक्ट्री वाला काम दिलवा दो। उस समय का उसने कहा था। बाद में संतोष जी ने उसे कहा था सब्जी बेचने का काम शुरू कर दे, मैं एक गांव के बारे में बताता हूँ, मैं वहाँ कम ही जाता हूँ लेकिन डिमांड बहुत है, सब्जी की दुकान खोल ले वहाँ पर तो काम चल जाएगा। तो उसने ऐसे पूछा। अब वहाँ जो दुकानें थी बनी ही नहीं हुई थी, घर में तो सब्जी कोई रख नहीं सकता था, तो गाँव ऐसे पिछड़ा हुआ था छोटा सा। तो वो जो आदमी था भैरव, तो भैरव का मानना था कि टीन वाला एक कमरा बना लेते हैं, जैसे बनता है टीन, ठीक है, दोनों तरफ, ऊपर छत भी टीन की, अंदर रख ली सब्जी, तो वो टीन वाला कमरा है, कहीं भी ले जा सकते हैं। कह सकते हैं ट्रक वगैरह में रखवा कर भारी करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने उठवा दिया तो वहां से उठाकर कहीं ऑन लगा देंगे, वहां दुकान चलनी शुरू। और गांव वाले वैसे भी, क्योंकि किसी को काम की जरूरत है, कुछ पैसे इंसान लगा रहा है, जमीन वैसे भी खाली पड़ी है, इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो ये कब्जा नहीं करेगा, ऐसे टीन वाली दुकान बनाने की इजाजत उसे मिल जाएगी। तो ऐसे एक जगह उसने दुकान खोल ली थी। अब काम ही आसान हो गया, जिसके बाद वो सब्जी बेचने लगा कुछ दिन। लेकिन एक परेशानी थी जो उसे नहीं पता थी कि उससे कैसे निपटना है। भाई सब्जी नई रखी है तो बेचते जाओ, अगर नहीं बिक पाई, अगले सुबह नई सब्जी आ गई। अब पुराने वाली लोग कभी खरीदते भी नहीं, कुछ गल जाती है, अब उन्हें कहीं फेंका जाए तो परेशानी बढ़ती है। उसने शुरू में सब्जी पास में फेंक दी तो मुखिया ने कह दिया कि बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ज़मीन दिया तुम्हें, ये नहीं कि गंदगी डालोगे, तो ध्यान रखो ये सड़क गंदी नहीं करनी, गांव देखो पूरा साफ बनाया है, तुम्हारे कारण अगर लोगों ने मुझे गाली दी ना तो यहाँ से उठवा दूंगा, देखो काम करना है सलीके से करना है। तो जो भैरव था उसे लगा जी बिल्कुल गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं पता था, हमारे गांव में तो ऐसा चलता है। फिर भैरव को लगा अब मैं क्या करूं, अब सब्जी फेंकनी तो पड़ेगी, घर थोड़े ना लेकर जा सकता हूं, बड़ी मुश्किल से लेकर आता हूं, अब गली हुई सब्जियां यहाँ से निकालूं, भारी वजन लेकर जाऊं, तो ऐसा करूंगा, सब्जी है, प्लास्टिक नहीं है, कुछ और नहीं, सब्जी तो है, कहीं फेंकूंगा डिकम्पोज हो जाएगी, तो देखना पड़ेगा फेंकनी कहाँ है।
फिर जो भैरव था उसने लिफाफा भर लिया। शाम के वक्त अब 7 साढ़े 7 अंधेरा हो चुका। उसे लगा कि गांव उस तरफ है जहां मैंने दुकान बनाई है, पीछे तो खाली जगह पड़ी है। अब खाली कह सकते हैं ऐसी जगह जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। एक तरफ तालाब है, गंदगी वैसी गंदगी नहीं, कह सकते हैं बस कचरा पड़ा है, पत्तियां पेड़ों की गिरी हुई। तो अगर मैं वहां पर ये सब फेंक दूं तो बदबू नहीं आएगी। तो वो लिफाफा लेकर पीछे गया। पीछे उसने एक आदमी को देख लिया। अब कुछ भी करने के लिए गया होगा, लोटा लेकर जंगल पानी के लिए गया हो सकता है। तो जो भैरव था वो घबरा गया, अरे यार ये क्या, ये पकड़ लेगा, फिर मुखिया को बताएंगे, दुकान ही ना उठवा दे। फिर वो इतना डर गया कि वो आदमी कुछ कर रहा था। भैरव घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं जी, मैं ये सामान जी फेंकना है, आपको पता है कुछ, ये जी सड़ी सब्जी सब कुछ पत्तियां वगैरह हैं, ये मैं फेंकूं तो कहाँ फेंकूं, कोई ऐसी जगह आप बता सकते हैं जो करीब में हो। तो वो आदमी कहने लगा, अरे ये सब तो गल जाएगा, लेकिन हाँ कहीं भी फेंकोगे तो बदबू जरूर आएगी। तो ऐसा कर सकते हो, आओ मेरे साथ, खड्डा खोदो, थोड़ा खड्डा खोद कर उसमें डाल दो, उसके बाद मिट्टी ऊपर डाल दो, ना तो बदबू आएगी, और क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा तो मिट्टी खुद में समा लेगी, खाद बनेगी, इसके नीचे कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि ये जगह तो और उपजाऊ होगी। तो आओ। अब वो आदमी ना खड्डा ही खोदने की कोशिश कर रहा था। तो फावड़ा पड़ा था जो भैरव था, भैरव हट्टा कट्टा तगड़ा, वो पतला सा था, सूखा हुआ। तो भैरव ने खड्डा खोदा, खड्डा अच्छे से खोदा, उसमें डाल दी सब्जी, जिसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर कहने लगा भैरव, ये ठीक है, कुछ मेहनत की और कोई मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ये ठीक है। उसने कहा, बस मैं भी यहाँ कुछ ऐसा ही काम करने आता हूँ। तो भैरव ने ज़्यादा पूछा नहीं। भैरव को लगा वो भी कचरा यहीं डालने आता होगा, काम बन गया। यानी कि एक चोरी मेरी, एक चोरी उसकी, दोनों चोर साथी, किसी को नहीं बताएंगे। ये सोचकर भैरव ने ये काम शुरू कर दिया। और हर बार जब वो सब्जी पीछे दफनाने जाता, वो आदमी उसे नजर आता फावड़ा लेकर, वो यही काम कर रहा होता। और ये बिल्कुल एक संयोग था कि जब भैरव जाता वो आदमी वहीं पर होता। और भैरव हंसकर, डाल दिया? वो कहता, डाल दिया। भैरव कहता, मेरी बारी, 2 फावड़ा। फिर भैरव वहां पर आसपास खड्डा खोदता, वो थोड़ी सब्जी थी ऐसे उड़ेल देता, ऊपर डाल देता जो मिट्टी को, लिफाफे ले आता कि वो डिकम्पोज नहीं होंगे, ये गलत नहीं करना, कुछ मिट्टी में जाएगा, मिट्टी उपजाऊ होगी। अब ऐसे ही काम चलने लगा था लगभग 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने, हफ्ते में कभी कभी एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार वो ऐसे सब्जी लिफाफा लेकर पीछे जाता। जैसे अब तो उसने जूस की मशीन रख ली थी कि जो संतरे हैं उसके छिलके अलग रख लेता, तो ऐसे जूस निकालता, तो गांव वाले कुछ पी लिया करते थे। तो ऐसे भी काम चलने लगा था। तो वो भी छिलके होते, काफ़ी ज़्यादा हो जाते, तो वो लिफाफे में भर रहा था जो भैरव। एक बार तो किसी ने देख लिया होगा, जो वहाँ पर दुकान पर काफ़ी आता है। उसने पूछा, अरे बेटा इन छिलकों का क्या करते हो? फिर ये छिलकों का इस्तेमाल तो अच्छा नहीं होता होगा, तुम तो ऐसे संभाल रहे हो, क्या इसकी कोई दवाई वगैरह बनती है? क्या ऐसा भी होता है? गांव वाले कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बता दो, इसका भी हम कर लेंगे, गरीबी कुछ भी करवाती है। तो जो भैरव था वो कहने लगा, अरे नहीं नहीं फेंकना है। फिर भैरव डर भी गया, अरे यार कैसे बताऊँ इसे, कहाँ फेंकता हूँ मैं। फिर वो पूछने लगा, अरे फेंकना है, यहाँ तो नहीं फेंकते ना सड़क पर? भैरव ने कहा, नहीं नहीं यहाँ नहीं। फिर उस आदमी ने ये कहा, अबे पीछे तो नहीं फेंकने जाते? भैरव घबरा गया, अरे यार चोरी पकड़ी गई, अब सबको पता लगेगा, अरे यार कुछ गलत थोड़े ना किया है, लेकिन मुखिया तो डांटेगा ना। तो भैरव कहने लगा, अरे चुप चुप चुप, बताना मत, किसी को बताना मत, ये लो कुछ संतरे ले लो, चुप कर जाओ। वो कहने लगा, बात संतरे की नहीं है, बात तेरी कोई चोरी नहीं है, बात यह है वहां मत जाया कर, वहां लोगों को एक भूत नजर आता है। हमारा बछुआ यानी कि मेरे दोस्त का बेटा, लगभग 5 साल पहले वो पीछे कुछ खोद रहा था। अब खोदते खोदते पता नहीं वो जो फावड़ा था कहीं ऐसे जमीन पर फंसा, और किसी तरह वो हादसा हुआ कि वो फावड़े का पीछे वाला हिस्सा ना उसकी गर्दन पर ऐसे लगा था, तो यहाँ नस कट गई, वो बाहर भी नहीं निकल पाया, खून ज्यादा बहा तो वहीं मारा गया, और शाम के वक्त उसकी लाश मिली थी। तब से बछुआ वहीं नजर आता है, पीछे मत जाया कर, अगर तुझे नजर आया तेरी सांसें रुक जाएंगी, डर जाएगा तू,
इसीलिए उस तरफ कोई नहीं जाता। भैरव ऐसे। तो उसने पूछा, तुझे नजर तो नहीं आया अभी तक? भैरव का मुंह ऐसे कि बताऊं तो क्या बताऊं, वो बछुआ है जो खड्डा खोदता है, कुछ नीचे डालने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो वैसे मारा गया था। और कहते हैं प्रेत आत्मा हमें उसी मुद्रा में नजर आती है, उसी स्थिति में नजर आती है, वो इंसान जैसे मरा होता है, वो वाली स्थिति। भैरव की सिट्टी पिट्टी ऐसी गुल हुई। पीछे उसके बाद दोबारा वो कचरा फेंकने के लिए नहीं गया। भाई लिफाफा टांगता साइकिल के साथ, साइकिल लेकर निकलता अपने गांव की तरफ। वहां जहां गंदगी थी, कचरा वगैरह डाला जाता था, वहां कचरा डालता, लेकिन उस तरफ पीछे नहीं गया। कहीं बछुआ फावड़े को नीचे फंसा के ऐसे गर्दन मार कर ना कहे, आज आप तेरा भी वही होगा जो मेरा हुआ था। इसीलिए भैरव डर चुका था। तो ये थे वो 3 किस्से जो संतोष जी ने बताए हैं। 2 उनके साथ हुए थे, एक उनका एक दोस्त भैरव उसके साथ हुआ था। आपको ये कहानियां कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी बताएं। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलकर डरिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।